जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज जो हमारा चर्चा का विषय है, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो श्रावण मास की जो अमावस्या तिथि आती है, जिसको हरियाली अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में हम विस्तार से बताने वाले हैं। ये अमावस्या कब पड़ने वाली है, ये क्यों खास होती है, इसका महात्म्य क्या रहेगा, पितरों का नाम पर जो है तर्पण श्राद्ध इत्यादि करने का जो शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, वो सब हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, जो हरियाली अमावस्या जो है, जिसको श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या जो है, उसको हरियाली अमावस्या के नाम से जाना जाता है। ये जो है इस बार 2025 में जो है 24 जुलाई 2025 गुरुवार को पड़ने वाली है। भक्तों, अमावस्या तिथि का जो प्रारंभ है वो 24 तारीख को सवेरे 2:29 में, यानी 23 और 24 के मध्य रात्रि में जो है 2:29 में जो है अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी, जो 24 और 25 की मध्य रात्रि में 12:41 में, 24 और 25 की मध्य रात्रि में 12:41 पर जो है अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से 24 तारीख गुरुवार 2025 को जो है हरियाली अमावस्या, श्रावण अमावस्या मनाई जाएगी। भक्तों, इस दिन जो है अमावस्या के दिन ये तिथि जो है पितरों को समर्पित होती है। इस दिन जो है हम पितरों के नाम पर जो है विशेष प्रकार के तर्पण, श्राद्ध इत्यादि जो है, ब्राह्मण भोजन, गौ सेवा इत्यादि करके अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, पितरों का जो है पूजन करते हैं। और भक्तों, इस दिन जो है गंगा स्नान या तीर्थ स्नान का विशेष महत्व होता है। बहुत से लोग जो है इस दिन तीर्थों में स्नान करने जाते हैं। तो इस श्रावण मास की जो हरियाली जो अमावस्या होती है, इसमें विशेष करके भगवान शंकर जी का, भगवान श्री हरिनारायण विष्णु जी का पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन जो है लोग जो है भगवान विष्णु जी के दर्शन के लिए उनके मंदिरों में जाते हैं। और इस दिन जो है श्री भगवान कृष्ण के धाम जो है बांके बिहारी जी के मंदिर के जो है दर्शन के लोग जाते हैं। वहां जो है उस दिन काफी भीड़ लगती है। और भी जहां भी जो भगवान श्री कृष्ण या भगवान श्री रामचंद्र जी के मंदिर है या भगवान विष्णु के जो भी कहीं मंदिर है, वहां पर जो है उनके दर्शन का जो है विशेष लाभ इस दिन बताया गया है। साथ में जो है इस दिन भगवान शंकर जी का जो है रुद्रा अभिषेक करने का, जला अभिषेक करने का विशेष महत्व होता है। जो इस दिन जो है भगवान शंकर जी का अभिषेक करते हैं, कहते हैं उनके जो है देवता और पितृ दोनों ही जो है तृप्त हो जाते हैं। तो इसलिए जो है इस दिन जो है भगवान शंकर जी को एक लोटा जल जरूर चढ़ाना चाहिए। भक्तों, इस दिन जो है पितरों के नाम पर जो है तर्पण करना चाहिए, पितरों के नाम पर श्राद्ध करना चाहिए और पितरों के नाम पर कुछ ना कुछ दान करना चाहिए, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, अतिथि का सत्कार करना चाहिए। भक्तों, अमावस्या के दिन जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर, या भी दीजिए आप कहीं गंगा तीर्थ इत्यादि में है तो वहां स्नान कीजिए, नहीं तो आप घर में जो स्नान करने का जल है उसमें थोड़ा गंगा जल मिला करके उसे स्नान करके अपने जो है पितरों का याद कीजिए। उसके बाद जो है भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है, अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको नमस्कार करना है। उसके बाद जो है अपने पितरों के निमित्त जो है अपने जो घर का जो मंदिर है वहाँ पर अपने कुल देवी देवताओं के जो पूजन करना है, वहाँ पर एक घी का दीपक जलाना है, अपने गुरु जी को याद करना है। और यदि आपको तर्पण या श्राद्ध इत्यादि करना है तो आपको एक संकल्प भी करना होगा। और नहीं तो आप जो है पूजन करके उसके बाद जो है आपके आसपास में जो भी कोई मंदिर हो, देव मंदिर हो, वहां जाकर के भगवान के दर्शन करने हैं। शिव मंदिर में जो है जला अभिषेक करना है, पंचामृत से अभिषेक करना है। यदि संभव हो तो अपना जो है शव विधि जो है मंत्रोच्चारण के साथ रुद्रा अभिषेक भी करवा सकते हैं। भक्तों, इस दिन जो है सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा वो 4:22 से लेके 5:10 तक का जो समय रहेगा वो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। उस समय किया गया जप तप फल जो है अनंत गुणा फल को देने वाला होता है।
भक्तों इस दिन जो है पितरों के नाम पर जो है तर्पण और श्राद्ध इत्यादि करना बहुत अति जो है शुभ माना गया है। जो उसका जो है शुभ समय रहेगा, जो पितरों के नाम पर जो तर्पण करेंगे, श्राद्ध इत्यादि जो करेंगे, सुबह 11 बजे से लेके 12:40 तक का जो समय रहेगा वो पितृ तर्पण, पितृ श्राद्ध या पितरों के नाम पर जो है दान इत्यादि करने का अति शुभ समय रहेगा। भक्तों इस प्रकार से जो शाम को गोधूली का जो समय रहेगा वो 7:17 से लेकर के 7:38 तक का जो समय रहेगा वो गोधूली काल रहेगा। गोधूली काल में जो है अपने पितरों के नाम पर दीपदान कीजिएगा। दीपदान कहाँ कहाँ करना है? पीपल के पेड़ पर आप दीपदान कर सकते हैं, बेल वृक्ष जो है बेल का जो पेड़ है वहां पर आप दीपदान कर सकते हैं, जो तुलसी का जो क्यारा है वहां पर आप दीपदान कर सकते हैं। आपके आसपास में जो शिव मंदिर हो या जो भी देव मंदिर हो उस मंदिर में जो है आप दीपदान कर सकते हैं। अपने घर के जो मुख्य दरवाजा है वहां पर जो है आपको दीपदान करना है। तो इस दिन जो है जो आप अपने घर के जो मुख्य दरवाजे दीप जलाएंगे वो जो है दीप का जो मुंह है वो दक्षिण दिशा को करना है, क्योंकि जो हमारे पितरों की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा बनती है। इसलिए जो है दक्षिण दिशा को मुंह करके अपने पितरों को याद करके एक जो है दीपक जलाना है। भक्तों अमावस्या के दिन जो है दीपदान का विशेष महत्व होता है। इस दिन जो है इनको दीपदान करना चाहिए। भक्तों इस अमावस्या के दिन जो है गौ सेवा का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन जो है आप गाय को हरा चारा इत्यादि खिलाइए अपने पितरों के नाम पे, और जो भी आप जो दान जो है गुड़ इत्यादि खिला सकते हैं। आप जो है इस दिन ब्राह्मण भोजन अमावस्या के दिन जो है अपने पितरों की शांति के लिए, यदि किसी की जन्म कुंडली में पितृदोष इत्यादि बन रहा है तो उनको करना चाहिए, और यदि नहीं बन रहा है तो भी अपने पितरों का जो है आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने पितरों की तृप्ति के लिए जो है ब्राह्मण भोजन करवाना चाहिए, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, गौ की सेवा करनी चाहिए। भक्तों इस दिन जो है पीपल के पेड़ में जो है जल से उसको सींच करके उसमें जो है एक सरसों के तेल का जो है दीपक जलाना चाहिए। उस दीपक का मुंह जो है दक्षिण को करके अपने पितरों को याद करते हुए उस पीपल के वृक्ष को छू करके जो है अपने पितरों का जो पितृ गायत्री मंत्र का आप जाप कर सकते हैं, और जो भी अपने पितरों के जो दिवंगत पितर हैं उनको याद करके उनको स्मरण करके, अब कुछ नहीं तो पितृदेवताय नमः, पितृदेवाय नमः, पितृदेवाय नमः करके भी आप जो उनका जाप कर सकते हैं। भक्तों इस प्रकार से जो अपने पितरों को याद करता है उनके पितृ जो है संतुष्ट होते हैं, तृप्त होते हैं और अपने परिजन को जो है शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। भक्तों ये जो है ये हरियाली अमावस्या कहलाते हैं। हरियाली अमावस्या का मतलब होता है कि हरा भरा। तो इस दिन जो है कोई न कोई वृक्ष लगाने का जो है विशेष महत्व होता है। इस दिन जो है हर आदमी को जो है एक न एक पेड़ जो है अपने यहाँ पर जो है अपने आसपास में जहाँ भी कहीं भी हो एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। जैसे बरगद का पेड़ लगाना चाहिए, पीपल का पेड़ है, बेलपत्र का पेड़ हो, या जो भी मतलब फलदार छायादार जो पेड़ है उस पेड़ को लगाना चाहिए। और उसका जो है फिर जब तक वो पेड़ बड़ा नहीं होता तब तक उसकी सेवा करनी चाहिए, उसकी देखरेख करनी चाहिए, उसको पालना चाहिए। जैसे माता एक अपने पुत्र को पालती है उसी प्रकार से उस पेड़ को पालना चाहिए और उसकी सेवा करनी चाहिए। ऐसा करने से जो है हमारे पितृदेवता और जो है देवता और पितृ दोनों ही जो है तृप्त होते हैं, दोनों जो हमें शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो है इन पेड़ों का जो है विशेष महत्व माना गया है। इन पेड़ों को लगाने का, इन पेड़ों की सेवा करने का, इनके जो है सींचने का, इसका जो है बहुत विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए जो है जितना भी बन पड़े जो है इनकी सेवा करनी चाहिए। और पेड़ों को जो है एक पेड़ तो हर मनुष्य को जो है जरूर लगाना है अपने आसपास में जहाँ पर भी हो, चाहे पीपल का पेड़ लगा सकते हैं या बरगद का या बेल वृक्ष का, और या जो भी छायादार हो, जो फलदार हो, छायादार हो, ऐसा पेड़ आपको लगाना चाहिए। और उसकी सेवा, उसकी देखरेख, यानी कि आपने पेड़ लगा दिया उसको छोड़ दें, उसकी सेवा भी करनी है। जैसे माता अपने जो पुत्र की जो है सेवा करती है, पालना करती है, उसी प्रकार से हमें उस पेड़ की जो है देखरेख करनी है, उसकी केयर करनी है। और जब वो बड़ा हो जाता है फिर उसकी कोई देखरेख की जरूरत नहीं पड़ती है। भक्तों इस दिन जो है इस अमावस्या को भगवान शंकर जी का जो है अभिषेक जरूर करना चाहिए। आप जो है पंचामृत से अभिषेक कीजिए, चाहे जल से अभिषेक कीजिए, रुद्रा अभिषेक कीजिए, जो है आपको अभिषेक जरूर करना है। ऐसा करने से भी जो है जिसकी जन्म कुंडली में जो है काल सर्पदोष बन रहा हो, या जिसकी जन्म कुंडली में काल सर्पदोष बन रहा हो, या जो है पितृ दोष बन रहा हो,
या किसी प्रकार की वो ग्रह बाधा चल रही हो, तो जो है भगवान शंकर जी का जो है अभिषेक करने से वो सारी ग्रह बाधाएं जो शांत हो जाती हैं, सारे दोषों का जो है निवारण हो जाता है। इसलिए जो है कोई ना कोई जो है हमें जो है अभिषेक जरूर करना चाहिए। कुछ नहीं तो कम से कम एक जला अभिषेक तो जरूर करना चाहिए। घर से एक लोटा जल ला करके भगवान शंकर जी को जरूर अर्पण करना चाहिए। जब भी आप मंदिर में जाते हैं, अभिषेक इत्यादि करते हैं, कुछ ना कुछ जो है वहां पर जो पुजारी जी होते हैं उनको कुछ ना कुछ दक्षिणा आपको जरूर देनी है, क्योंकि बिना दक्षिणा के आप पूजा करवाते हैं तो उसका जो है पूर्ण फल आपको प्राप्त नहीं होता है। इसलिए जो आपके जो मंदिर के जो व्यवस्थापक होते हैं या जो वहाँ पुजारी होते हैं, जो सेवादार जो होते हैं, क्योंकि उनको भी जो है वहीं से रोजी रोटी चलती है, क्योंकि उसी भगवान के जो है सारे उनका दिनचर्या चलती है। इसलिए जो है उनको भी कुछ ना कुछ दक्षिणा कुछ आपको जरूर देनी है, और कुछ ना कुछ जो है अन्न इत्यादि जो है फल अन्न इत्यादि दान जरूर करना है। जो आप कर सकते हैं कुछ ना कुछ आपको जरूर करना चाहिए। यदि व्यवस्था बने तो ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था कीजिए, नहीं तो ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था नहीं बनी है तो उनके निमित्त जो है आप सूखा अनाज भी आप उनको दे सकते हैं। भक्तों, इस प्रकार से जो हरियाली अमावस्या है इसका जो है पूजन करके आप जो है अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर कीजिएगा। भक्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर के एक बार हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आप हर हर महादेव लिखने से क्या होता है कि हमारी वाणी, हमारा मस्तिष्क, हमारे हाथ सभी कुछ जो है पवित्र हो जाते हैं। भगवान का नाम उच्चारण होता है, उससे जो है जितने लोग उसको पढ़ते हैं आगे चल के उतना ही हमें जो उसका पुण्य की प्राप्ति होती है, फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, जो हरियाली अमावस्या की जो है आपके भगवान भोलेनाथ जो है अपना आशीर्वाद आप लोगों को सबको प्रदान करे, आपके घर में सुख शांति बने रहे। जय जय श्री सीताराम भक्तों।